क्लास 10th के मेरे सभी शेरों शेरणियों, यहाँ पर यूपीएमएसपी मॉडल पेपर 2025 का होने वाला है मेरे भाई सॉल्यूशन। देखो 10 मिनट के अंदर यदि आप लोग किसी न किसी स्कूल से भाई फॉर्म भरे होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्री बोर्ड एग्जाम मेरे भाई देने वाले हैं तो इसको इस बार इस छोटे से वीडियो को देख करके जाना, क्योंकि किस्मत कभी भी मेरे भाई आपका साथ दे देगी ताबड़तोड़ में। चलिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्लास 10 साइंस का यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ताबड़तोड़ करने रिवीजन, मात्र 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए एक नज़र, उसके बाद आप लोग जाइएगा प्री बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे शेर जवाजो, ध्यान दो। दो पृष्ठों से घिरा, करा कि दो पृष्ठों से घिरा। अच्छा क्या घिरा भाई, करा दो पृष्ठों से जो घिरा होता है कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जो होता है मेरे भैया, वो करा कि एक तरफ, ठीक है, एक और या दोनों पृष्ठ जो कैसा है, गोली है, तो वो कैसा होगा, गोली दर्पण। देख भाई दर्पण नहीं होगा, क्योंकि दर्पण मेरे भाई एक तरफ पॉलिश की गई होती है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। त्रिज्या भी नहीं होगा मेरे भाई, देखो समतल दर्पण भी नहीं होगा, यहाँ पर गोली लेंस होगा, ठीक है ना। तो यानी कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम यदि कहता है और जिसका एक और या दोनों मेरे भाई पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली होते हैं, ठीक है ना, और पारदर्शी वाला मतलब आर पार वाला होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गोलीय लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कुल मिला जुला के सेविंग मिरर में, ठीक है। और डॉक्टर साहब में पता आप लोगों को पढ़ाया था कि सेविंग मिरर में, ठीक है ना, ठीक है, हजामत बनाने वाले दर्पण में डॉक्टर साहब आंख कान नाक गले को जब चेक करते हैं तो कौन सा मेरे भाई दर्पण यूज करते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अवतल दर्पण, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ताबड़तोड़ में। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, करा कि किसी उत्तल लेंस के टू सामने 2f और अनंत, मतलब मेरे भाई यहाँ पर बनाओगे आप एक उत्तल लेंस बनाओगे, और आपको पता है यहाँ पर पापा P1 P2 F1 F2, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2F1 और यहाँ हो जाएगा 2F2, पता है ना। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि 2f, मतलब यहाँ पे करा है इसको इस 2f, ठीक है, 2f हो गया, ये वाला हो गया। और अनंत के बीच, इसके बीच यदि मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देख भाई यदि वस्तु यहाँ इसके बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब देखो यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेरे भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसे करेंगे तो यहाँ से भेजेंगे, लाइट जाएगी, फिर यहाँ से फोकस से भागेगा, ठीक है ना। एक लाइट मेरे भाई जाएगा, मान लीजिए हम ये फ़ोन से ले जा रहे हैं तो ये फ़ोन से जाएगा, टकराएगा, देखो तो यहीं मेरे भाई मिलेगा, मतलब यफ और 2f के बीच में, कुल मिला जुला के ये तुम्हारा हो गया पूरा मसाला। लेकिन मान लीजिए आपके सर जी ये न पूछ करके प्री बोर्ड एग्जाम में, देखो ये मॉडल पेपर में दिया है कि भैया इसका बताइए नेचर कैसा होगा। देखो भैया तो यहाँ पर कहेंगे वास्तविक होगा, पहली बात वास्तविक है, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब उल्टा भी होगा, ठीक है ना, और ये छोटा भी होगा। क्या होगा मेरे भाई, छोटा भी होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि देखो इस जब यहाँ पर जब आ जाएगा ना तब बराबर होगा, उसके बाद तुम्हारा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा देखो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024-25 मेरे भाई 25 का यहाँ पर चल रहा है ताबड़तोड़ में, जिसको बोर्ड एग्जाम यूपीएमएसपी की तरफ से आप लोगों के लिए आया हुआ है, ठीक है ना, और आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है। देखिए अच्छा इसका जवाब, फोर्थ वाले का जवाब मेरे भाई आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आप लोगों को, ठीक है, ये पांचवा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। इसका करा मानव नेत्र, पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा होने का मतलब कारण क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई चलो नहीं आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए करा कि यहाँ पर करा कि भैया मिलान करना है, मात्रक दिया गया है, यहाँ विभवांतर है, धारा है, शक्ति है और प्रतिरोध है। तो विभवांतर का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, देखो वोल्ट होता है, ठीक है। तो यानी 1 का 4 सही है, देखो तो यहाँ पे 1 4 यहाँ भी दिख रहा है, 1 4 का ये भी दिख रहा है, लेकिन ये देखो सरासर गलत है मेरे भाई, यानी ए और डी में से कोई एक होगा। आगे बढ़िए तो यहाँ देखो विद्युत धारा दिया है, करंट का मात्रक मेरे भाई क्या क्या होगा, एम्पियर होगा। देखो 2 का 1 सही होगा, 2 का 1, देखो 2 का 1 है, यहाँ पे 2, ये गलत हो गया, मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ऐसे ही मिलान करते हैं, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है मेरे भाई, ठीक है ना।
उसके बाद और देखोगे तो पावर का वाट होता है, पावर का वाट देखो थर्ड का 2 सही है देखो, ठीक है। और धारा ये लिखा है प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बताना कमेंट करके मुझे सब लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर करा मेरे शेर जबाजों क्लास टेंथ मेरे भाई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 आता है, तीनों का मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ हल्का फुल्का रिवीजन कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा जरूर, ठीक है ना। यदि आता है तो गर्दा गर्दा मचा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, करा कि 2 चालक लिखा है, अरे यार नहीं दिख रहा है, आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 2 चालक तार, अच्छा, जिनकी लंबाई देखो समान है, मतलब भैया देखो इसकी लंबाई यहाँ भी, इसकी लंबाई यहाँ, मतलब समान है, मतलब यार सेम है, ठीक है ना, मतलब एरिया भी तुम्हारा सेम होगा। तो कह रहा है कि पहले यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, मतलब यहाँ पर एक देखो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, उसको मोटा करते हैं, ठीक है। देखो एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। पहले इसको जोड़ रहे हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि अब इसको जोड़ रहे हैं पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में, ठीक। तो कह रहा है कि यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर उस उत्पन्न उष्मा मतलब हीट जो जनरेट होगी उसका अनुपात क्या होगा, मतलब H1/H2 का पूछ रहा है मेरे भाई, H1/H2 का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पे मान लो R है, यहाँ मान लीजिए R है, आपको टिक लगाना है ना, लेकिन समझ लीजिए R और R, तो भैया श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसको जोड़ देते हैं, RT क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, R + R 2R हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, R = कितना होगा मेरे भाई, RT का मान दोनों का गुणा अपन में दोनों का जोड़, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा R², यहाँ हो जाएगा 2R, मतलब हो जाएगा भाई एक R से कट जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो देखो तुम, अरे यार टेंशन मत लो, तुमको टिक लगा, मुझे पता है कि क्या सही है, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा, देखो समझ लीजिए, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे हो गया, मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है, तो कैसे सही है, ठीक है ना। तो वही दिखा रहा हूँ, देख भाई, तो इसको जब देखोगे तो हीट इक्वल टू तुम्हारा होता है I²RT होता है कि नहीं होता है। तो हमसे देखो यहाँ पे R से मतलब है, यानी H प्रोपोर्शनल R हो गया, ठीक है। तो इसी से जब निकालोगे आप लोग, यहाँ पे H1/H2 = क्या हो जाएगा R1/R2, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा मतलब पहले वाले का, सॉरी ये हो जाएगा सीरीज वाले का, ये जगह पैरेलल वाले का। तो सीरीज का क्या है 2R है, इसका क्या है R/2 है, R/2, ये देखो 2 ऊपर गया। देख भैया सीरीज वाले का क्या है, क्या मान आया है 2R आया है, समांतर वाले का क्या आया है R/2 आया है। तो देखो R से R तुम्हारा कट जाएगा, ये तुम्हारा 2 ऊपर गया, 2 दूना के 4, यानी 4/1 आएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, किसी विद्युत धारावाही, यदि इसके अंदर जाना है मेरे भाई तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, यहाँ पे ताबड़तोड़ बोलना है ना, ठीक है। 15 मिनट के अंदर मेरे भाई आपको मैं पूरा खत्म कर दूँ। देखो करा किसी भी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई कितना होगा, 0 होगा, या यहाँ पे समान होता है, कहाँ गया, सभी बिंदुओं पे देखो समान होता है, ठीक है ना। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर मेरे भाई देखोगे तो क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए। यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन का सृजन सूत्र क्या है, बताइए बेंजीन का मेरे भाई सृजन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप कहिएगा, ठीक है, बेंजीन वाला तुम्हारा ये होता है, रुक जाओ, सी, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इसको ध्यान में इसको ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है ना, ऐसे होगा तुम्हारा होता है। अब इसको अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लो मेरे भाई, सी होगा, ठीक है, बेंजीन का देख लेना। तो इसी तरह कोई भी आ सकता है, लेकिन यदि मतलब पेपर वाला आएगा तो यही आएगा, ठीक है। चल मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अच्छा टाइम को भी देखना है ना, क्योंकि हमने शुरू में बोल दिया है। देखो भाई करा निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है। अब देखो समजाति का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ देखो, देखो पहले नाम से पढ़ो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है CH4 को बोलते हैं मेथेन, क्या बोलते हैं मेथेन, इसको बोलते हैं एथेन, नाम लग रहा है मेथेन और एथेन, कुछ मैच किया, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया एथेन है, ये तुम्हारा मेथिल एल्कोहल है, खत्म बाजार। देखो इसका देखो क्या भाई है, यहाँ पर लिखा है OH, यहाँ भी OH, देखो सेम सेम है ना, मेथिल एल्कोहल है, ये तुम्हारा एथिल एल्कोहल है, मतलब देखो OH क्रियात्मक समूह क्या है सेम सेम है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा पहला वाला भी, और ये तुम्हारा देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये देखो अलग अलग है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरे भाई
पहला और चौथा किसमें दिया है, पहला और चौथा भी सही है। ठीक है, चलिए करा कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों और यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं मेरे भाई, मिनरल्स कहते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्लास 10 साइंस मेरे भाई चल रहा है यूपीएससी मॉडल पेपर का सलूशन। और यदि आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, हमारे स्कूल वाले बच्चे भी होंगे तो भी देख लीजिए। ठीक है ना, सेंट अलहनी विंटर कॉलेज। ठीक है, देखो भाई, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है ना, मुंह का पीएच मान मेरे भाई कितना होता है, 5.5 से जब कम होने लगता है तो दांतों का क्षय जो है। ठीक है ना, चलिए भाई अब देखिए ये तुम्हारा कह रहा है, देखो अब ऐसे आ गया, अभिकथन दिया तर्क दिया है। ठीक है ना, कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, रुक जाओ इसको समझा दे। ठीक है, जिंक, देख भाई समझिए, अब ऐसा सवाल देखे बच्चा डर जाएगा, अरे यार ये क्या दिया है, अरे यार टेंशन नहीं लेने के बाबा। देखो कह रहा है जिंक, तो पहले जिंक बनाओ, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, देखो अम्ल के साथ जब प्यार मोहब्बत जब करता है तो कहता है ए भाई H2 तू हट जा, तो इसको हटा करके अपनी जगह आ जाएगा, JDNSO4 आ जाएगा, और H2 बाहर हो गया तो भैया इसको कहते हैं विस्थापन क्रिया। सही बात है, देखो विस्थापन क्रिया मतलब तुम्हारा ए जो सही है। फिर कह रहा है कि जो जिंकवा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो Zn जो है O2 के साथ क्या बनाएगा भाई, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, देखो ये कह रहा है जिंक ऑक्साइड बनाता है, देखो जिंक ऑक्सीजन के साथ प्यार मोहब्बत करके क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो बात सही है, मतलब दोनों सही है, दोनों मेरे भाई जो सही है, और ये जो है सही भी है, और ये सेकंड भी उसका व्याख्या कर रहा है, मतलब ए मार देना। ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो इधर फिर कह रहा है कि देखो ऐसे तुमको आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे गिफ्ट दिया है, कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तो अब यहाँ पकड़िए, देख भाई ये तुम्हारा यनय यहाँ है, यनय इसका मतलब ये वाला मसाला जो है, देखो कहीं है, खोजो खोजो, CH3COO कहीं है, देखो यहाँ पे CH3COO, देखो ये है ना, यहाँ देखो CH3COO यच आ गया। देखो तो ये वाला जो यच है, इस OH के साथ प्यार मोहब्बत करके क्या बन जाएगा भैया, H2O हो जाएगा। नहीं हो गया H2। देख भाई इसके साथ देखो ये है ना, ये कैसे आया है, मतलब मेरे शेर जवाचों, जब भी पेपर बनेगा बोर्ड एग्जाम वाला तो एक आध क्वेश्चन मेरे भाई इस टाइप, देखो बोर्ड का पेपर जो होता है वो दिखाता है कि मेरे भाई मेरे शेर जवाचों ऐसे ही पढ़ो, इसी टाइप पर सवाल बनेंगे। ठीक है ना, कोई रिएक्शन तुमको दे देगा, एक जगह खाली कर देगा, बताओ कहेगा कि इसमें क्या होगा, बताओ, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए चलिए फटाफट फटाफट। अब देखिए यहाँ पे बायो से आ गया। ठीक है ना, तो बायो वाला मेरे भाई पहले आप लोग मार दीजिए स्क्रीनशॉट, बड़ा बड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, मारो मारो स्क्रीनशॉट, फटाक से मारो। हमने कहा था 15 मिनट ना टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी मार लिए। अब देखो इसका भी मार लो स्क्रीनशॉट, इसको किताब में खोज लेना। ठीक है, किताब में खोज के ताबड़तोड़ कर लेना। यदि आप लोग क्लास 10 के छात्र हैं मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा देना। ठीक है, देख भाई अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, जहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब प्री बोर्ड का वाला मसाला पढ़ के जाना। ठीक है, मार लिए, चलो इसको भी मार लो, बायो वाला खोज लेना। अब देखो 20वां वाला, रुको 20वां वाला बता ही देते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कह रहा है कि आहार श्रृंखला, ये छोटा है ना, मतलब लिखा गया है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है। देखो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है मेरे भाई, मांसाहारी वाला, मांसाहारी तीसरे स्तर पर। ठीक है ना, ठीक है, मांसाहारी ऑप्शन नंबर ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, चलो मेरे से बाजू, देखो अब तुम्हारा आ गया, ये क्या कहते हैं, फिजिक्स का आ गया। अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो 4 नंबर का। ठीक है, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, बताओ। दृष्टि दोष वाला कर लोगे ना, जब व्यक्ति को कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। पहली बात, फिर से बोलें, जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो उसके नेत्र में जो पाया जाता है दोष, उसे कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और इसमें कहना कि भैया कितने प्रकार का होता है, प्रकार के बारे में लिखना ही भी होगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वही यार ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष होता है, सबके बारे में लिख देना। निकट वाले में क्या होता है, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु चकाचक दिखाई देती है, चकाचक मतलब स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तब मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है।
मतलब निकट वाले में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और उसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यही मेरे भाई दूर वाले में इसी का उल्टा कर देना, ठीक है ना, दूर का दिखाई देगा और पास का नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, नज़दीक का। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जरा वाले में क्या होता है मेरे भाई? जरा दृष्टि दोष वाले में व्यक्ति को निकट और दूर दोनों टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। तो इसमें जो है द्विफोकसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपर उत्तल, नीचे होता है तुम्हारा भाई, देख रहा, ठीक है ना। देखो हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं? तो भाई इसका जो है आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि लंबा जाएगा, ठीक है ना। और देखो टाइम हो चुका है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग मेरे भाई देखो दौर यहाँ पे दर्पण दिया है ना, तो आगे लेंस वाला भी पढ़ के जाना, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग पता है दो दो जो उपयोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ देखो सवाल दिया है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक, मतलब आर का मान क्या दिया भाई? 4 ओम दिया, 4 ओम दिया है प्रति सेकेंड, टाइम का मान दिया है 1 सेकेंड, इतना जूल उष्मा, मतलब मेरे भाई 100 जूल आ रहा है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों के सिरों पर जो है विभवांतर, अब बताओ तो वैसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें ये आर आए और यहाँ पर तुम्हारा जो है टी आए और वी आए। देखो तो वी स्क्वायर टी अपन आर, ये लगाओ, लग जाएगा। देखो वी स्क्वायर टी अपन आर, ठीक है ना, ये सब तुमको पढ़ाया गया है। देखो तो इसका मान देखो भर देना, कितना भरोगे? 100 जूल, रुको भर दे रहे हैं। इसका मान भर दोगे भैया 100 जूल, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर, टी का मान 1 और आर का मान कितना दिया था? आर का मान 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 4 यहाँ गया, देखो 4 यहाँ जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी का मान कितना हो जाएगा? 20 आएगा, मतलब रूट में 400 यानी 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 मतलब 20 आएगा, ठीक है ना, 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि 20 ओम, मैं देखो भाई ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ, देखो आर का मान यहाँ देखो दिया है 20 ओम, ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट तुमको दिया है 5 एम्पियर, कितना सेकंड मेरे भाई जो टाइम तुमको दिया है, ठीक है 30 सेकेंड। करा उत्पन्न उष्मा बताइए, उत्पन्न उष्मा, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर आर टी, देखो आई दिया है, आर दिया, टी दिया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा मेरे भाई कैलोरी में आएगा, ठीक है, कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, कैलोरी में गुणा कर देना, ठीक है। सॉरी बाबा बाबा, तुम्हारे जूल में आएगा, किस में आएगा? जूल में आएगा। अब 4.2 से जब भाग दोगे तब आएगा तुम्हारा कैलोरी में आएगा, ठीक है, ठीक है। दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो, ठीक है ना, दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या ये क्या लिखा है? गुण लिखा है, लिखवाया गया होगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सदैव यन से निकलती है, यश में प्रवेश करती है, पता है ना, ये वाला जी, ये वाला, ठीक है, ये यन यश होता है ना, ये यहाँ से निकलता है, यश में जाता है, ठीक है ना, ये वाला याद आया कुछ? ये वाला, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है? देख भाई बल का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा होता है, लेकिन करा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब ये 90 हो जाएगा तब, यानी कहना कि जब थीटा का मान क्या होगा? 90 जब रहेगा तो फोर्स का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा करके अपना भाई देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारा फ्यूज तार वाला है, ये दिया अथवा में दिया है, कोई एक कर लेना, ठीक है ना। अब देखो केमिस्ट्री आ गया मेरे भाई, केमिस्ट्री में तुम्हारा जो ये रिएक्शन करने को बोला है, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये वाला बोल देते हैं। और तुम्हारा आईपीसी नेम भी है, रुक जा, तो बड़ी वीडियो तो बड़ा हो ही गया, ठीक है। केमिस्ट्री वाला देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, यहाँ पे लिखोगे H2SO4, रुक जाओ, H2SO4 का रहा है, प्लस को जिंक के साथ, मतलब जेडेन के साथ जब प्यार मोहब्बत जब कराते हैं तो क्या बनेगा? देखो भाई, तो जेडेन SO4 बन जाएगा, भाई कहेगा ये भाई H2, तुम चलो हटो यहाँ से, देखो H2 हटा देगा तो जेडेन SO4 बन जाएगा, अब प्लस H2 आ जाएगा, ठीक है, पहला खत्म। अब देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl का बोल रहा है, HCl को Mg के साथ कर रहा है, देखो MgCl जब प्यार मोहब्बत जब करेंगे देखो तो MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि Mg के पास 2 प्लस होता है, उसको दे देगा, ठीक है ना। और देखो H तुम्हारा यहाँ पे H नहीं लिखोगे, यहाँ पे H2 करोगे, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देना ताकि बैलेंस हो जाए। देखो यहाँ पे 2H हो गया, देखो H2 हो गया, देखो Cl2, देखो 2 Cl है, यहाँ पे Cl, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला क्या बोला है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, अच्छा देखो इसका यहाँ देख लो, दिख रहा है ना, इसका यहाँ दिखा दे रहे हैं,
नाइट्रोजन मतलब N2 + 3H2 इक्वल टू मेरे भाई अमोनिया बनता है, ये अमोनिया वाला है, ठीक है ना। ठीक है, N2 नाइट्रोजन N2 हो गया, हाइड्रोजन H2 लिखोगे, लेकिन ये मेरे भाई जब बैलेंस करोगे तो ये यहाँ पे ना 3H2 हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया वाला, ठीक है ना। इस तरह मेरे भाई सब कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जब है या O2 के साथ जब प्यार मोहब्बत जब करेगा SO2 बनाएगा, ठीक है, और प्लस H2 बना देगा, ठीक है, ये गैस निकालेगा, ठीक है। सब है, इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो रुको, देखो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, देखो ये लिखा है CHO, CHO को बोलते हैं अल, बोलते हैं क्या बोलते हैं अल, एल्केन में अल जोड़ेंगे तो 1 2 3, तो 1 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलोगे प्रोपेन, प्रोपेन मतलब एल्केनवा में अल जोड़ेंगे जी, तो हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल मतलब हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोपेन तो बोलेंगे ही, लेकिन ये देखो इसको बोलते हैं ओन, क्या बोलते हैं ओन, ओन मतलब प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है ना। सब मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताबड़तोड़। क्लास 10 यूपीएससी मॉडल पेपर ताबड़तोड़ हो रहा है भाई, अब तक घंटा घंटी दबा दिए होंगे मुझे पता है, देखिए इसी के बदले में और करके ये दिया है, ठीक है, देख लेना इसको, मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मारते चलो। और इसको बाकी वाला जो आप लोग रिवाइज कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। मेरे शेरों शेरनियों, गर्दा गर्दा क्लास 10 यूपीएससी मॉडल पेपर, ठीक है ना। आप लोग जो है ताबड़तोड़ इसको सॉल्व करके जाइए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। इसको जरूर पढ़ के जाना मेरे भाई, बाकी आप समझदार हैं, मैंने बताया ताबड़तोड़ में। टाइम ओवर हो गया, बाय बाय, फिर मिलते हैं।